हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी के बीच में आज फिर बहुत दिनों के बाद आगमन हुआ है। काफ़ी दिन हुआ वीडियो नहीं पड़ा। आप लोग का कमेंट आ रहा था कि सर काफ़ी दिन हो कोई व्याकरण का वीडियो नहीं पड़ रहा है। तो आप सभी के प्रभुता के आदेश पे मैं कुछ वीडियो लेकर के आप सबके बीच उपस्थित हूँ। आइए आज आप सबके बीच में अलंकार टॉपिक का एक खंड पढ़ा रहे हैं। बाकी जो अवशेष वीडियो है इसको मैं मर्ज कर दूंगा उसी में, लेकिन थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए। तो आइए, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीपचंद बंधु में। और आप सबके बीच में आज अलंकार का टॉपिक लेकर के छोटा सा आए हैं। ज़्यादा ना देर करते मैं शुरुआत करता हूँ। आइए देखते हैं। आपके बीच में एक अलंकार का नाम है, इसका नाम है व्यतिरेक अलंकार। अगर व्यतिरेक के बारे में चर्चा करें तो व्यतिरेक दो शब्दों से मिलकर बना है गाइस। एक होता है बी और एक होता है अतिरेक। बी धन अतिरेक। एक होता है बी और एक होता है अतिरेक। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ होता है अधिक। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अधिक। व्यतिरेक का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो अधिक होता है। इसमें क्या होता है? इसमें गुण, व्यवहार और चरित्र की विशेषता पर बल दिया जाता है। अगर इसको मैं डिफिनेशन अगर एक्सप्लेन करूं तो इसमें होगा जहां उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष हो। आप नीचे देखेंगे मैंने एक तालिका के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया है। अगर उपमेय है और उपमान है, आपको ये पता होगा जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाती है उसे कहते हैं उपमेय, और जिससे तुलना किया जाता है उसे कहते हैं उपमान। तो इसमें कह रहा है कि जहां उपमेय और उपमान में उपमेय गुण तो दोनों में होता है, गुण इसमें भी होता है और गुण इसमें भी होता है, परंतु इसके गुण को कम बताया जाए और इसके गुण को शीर्षस्थ बताया जाए, उत्कर्ष बताया जाए, उदय को बताया जाए। अर्थात इसके गुण की अपेक्षा इसके गुण को अधिक बताया जाए और इसके गुण को कम बताया जाए, वहां होता है व्यतिरेक अलंकार। फिर से एक बार चर्चा करेंगे। उपमेय उपमान में अर्थात जहां उपमान की अपेक्षा अर्थात इसके अपेक्षा उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का, इससे अधिक गुण होने के कारण उपमेय का जहां उत्कर्ष होता है, जहां क्या होता है? उत्कर्ष होता है, वहां होता है आपका व्यतिरेक अलंकार। अब देखेंगे व्यतिरेक में कारण का होना अनिवार्य है। इसमें कारण का होना अपरिहार्य होता है, अनिवार्य होता है। दूसरा चीज यहाँ आपको एक प्रश्न भी मिलेगा 1 नंबर का कि अगर पूछ सकता है व्यतिरेक पे आधारित किसी ऐसे कवि के कृतियों का नाम बताइए, अपने काव्यों में किस कवि ने प्रयोग किया था? तो रसखान कवि, जो आपके रसखान जो हैं वो भक्ति काल के सगुण मार्गी शाखा के कवि माने जाते हैं, एक कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। सगुण शाखा के आपके कृष्ण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। अर्थात इनके काव्य में कहीं कहीं व्यतिरेक की योजना दिखाई देती है। आगे देखेंगे, एक उदाहरण के साथ स्पष्ट करना चाहेंगे। साधु ऊंचे शैल सम और किंतु प्रकृति सुकुमार। एक चीज आपको ध्यान देना है कि यहाँ दिया उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष हो, ये चीज भूलना नहीं है। तो दिया है साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। साधु माने साधु, ऊंचे माने ऊंचे, शैल माने पर्वत, सम माने समान। साधु जो है वो पर्वत के समान ऊंचे हैं, किंतु प्रकृति माने प्रकृति, सुकुमार माने कोमल है, परंतु प्रकृति क्या है? कोमल है। अर्थात यहाँ प्रकृति की अपेक्षा साधु के गुणों को विशाल पर्वत के समान बताया जा रहा है। यहाँ उपमान के गुण को न्यून बताया जा रहा है, और जबकि उपमेय के गुण को अर्थात साधु के गुण को विशाल पर्वत के समान बताया जा रहा है। स्पष्ट करना चाहेंगे, साधु का मतलब यहाँ सज्जन है, सज्जन यहाँ उपमेय है और उपमेय की अधिकता होती है। शैल यहाँ आपका पर्वत है, उपमान की न्यूनता होती है। और प्रकृति का मतलब सुकुमार, और प्रकृति का मतलब स्वभाव, और सुकुमार का मतलब कोमल। एक चीज मैं और आपको स्पष्ट कर सकता हूं, हम इतने शब्द को मिटा सकते हैं, केवल हम आपको इतने समझा सकते हैं कि साधु ऊंचे शैल सम, अर्थात साधु पर्वत के समान ऊंचे हैं, और प्रकृति सुकुमार, प्रकृति उसके सामने फीकी है, कोमल है, तब भी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन एक एक शब्द के अगर शाम को मैं प्रस्तुत करूंगा, उसके गुण रहस्य को निकालूंगा, तो एक एक शब्द को निकाल करके इसका स्पष्टीकरण कैसे करेंगे? सज्जन का मतलब उपमेय होगा, शैल यहाँ पर्वत होगा जो उपमान होगा, प्रकृति का मतलब यहाँ स्वभाव है, सुकुमार का मतलब यहाँ कोमलता है।
प्रस्तुत उदाहरणों में सज्जनों को पर्वत के समान बताया गया है। सज्जन को यहाँ किसके समान बताया गया है? पर्वत के समान बताया गया है। कैसा? ऊंचा। अर्थात जो सज्जन है वो पर्वत के समान ऊंचा बताया गया। सज्जन की क्या विशेषता है? सज्जन की विशेषता होती है, सज्जन की विशेषता होती है कोमल होता है। सज्जन की विशेषता क्या होती है? वो कोमल होता है। सज्जन का स्वभाव कोमल होता है, जबकि पर्वतों का स्वभाव क्या होता है? कठोर होता है। ध्यान दीजिए, इसी में गुण रहस्य है। सज्जन का स्वभाव कोमल होता है और पर्वतों का स्वभाव क्या होता है? कठोर। इसलिए पर्वतों के स्वभाव में, सज्जनों के स्वभाव में, सज्जनों के स्वभाव को उत्कर्ष माना गया है, शीर्ष माना गया है, ठीक है, अधिक माना गया है। तो प्रस्तुत उदाहरणों में सज्जनों को पर्वत को समान ऊंचा तो बताया है, लेकिन पर्वतों की अपेक्षा सज्जनों में कोमलता का गुण अधिक होने से यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आएगा तो केवल इस पंक्ति से आप समझ सकते हैं। साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। अब देखिए, साधु यहाँ उपमेय है, साधु क्या है? उपमेय है, और पर्वत क्या है? उपमान है। अब देखिए, शैल माने जो होता है पर्वत है, साधु ऊंचे, अर्थात पर्वत से कौन? पर्वत के समान ऊंचे गुण वाला किसको बताया गया है? साधु के गुण को बताया गया है। इसीलिए जिसमें उपमेय का गुण उत्कर्ष हो अर्थात अधिक हो उसे कहेंगे उपमेय, और जहां उपमान का गुण क्या हो? कम हो, उसे कहेंगे हम उपमान कहेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। उपमेय और उपमान में तो उपमान आपका पर्वत होगा और उपमेय आपका क्या होगा? सज्जन। तो पर्वत के अपेक्षा में सज्जन के गुण को विशाल बताया गया है। फिर अगला है का सावर ते देव महंकू। का सावर माने होता है तालाब, देव माने देव, महंकू माने चंद्रमा। ठीक है, अर्थात तालाब और चंद्रमा में चाँद कलंकी वह निकलंकू। चाँद कलंक है और वह क्या है? निकलंक। अर्थात सरोवर माने तालाब जो है निष्कलंक है, और जबकि चंद्रमा क्या है? निष्कलंक है। ये उल्टा बताया जा रहा है। जबकि किसको? चंद्रमा को सकलन करना चाहिए, इसको लेकिन आप व्यतिरेक अलंकार में होता है उपमेय की उत्कर्षता होती है। ठीक है, उपमेय की क्या होती है? उत्कर्षता होती है, और उपमान की क्या होती है? न्यूनता। तो इसमें उपमान किससे दिया जा रहा है? चंद्रमा से ना। तो चंद्रमा के यहाँ स्वभाव को, चंद्रमा के यहाँ गुण को क्या बताया जा रहा है? न्यून बताया जा रहा है। और सरोवर माने तालाब को क्या बताया जा रहा है? अधिक बताया जा रहा है। इसीलिए आपका का सरोवर ते देव महंकू, तालाब और महंक माने चंद्रमा में चाँद कलंकी है। चाँद क्या है? कलंकी। अब चाँद यहाँ क्या हो गया? उपमान हो गया। ठीक है, और वह निकलंकू, और यहाँ वह किसको प्रदर्शित कर रहा है? तालाब। तो तालाब आपका क्या हो गया? उपमेय हो गया। अर्थात उपमेय की अधिकता बताई जा रही है और चाँद की क्या बताई जा रही है? न्यूनता बताई जा रही है। ठीक उसी प्रकार चंद्र साकलन, चंद्र माने चंद्रमा, साकलंक माने साकलंक है। अब चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया। ठीक है, और मुख निष्कलंक, और मुख क्या हो गया? उपमेय। ठीक है, तो उपमेय की अधिकता बताई जा रही है, उत्कर्ष इसका होता है, जबकि आपका उपमान का क्या होता है? न्यूनता होता है। इसीलिए इसमें आपका व्यतिरेक अलंकार है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अगला है आपका उल्लेख अलंकार। क्या है? उल्लेख अलंकार। उद्धरण लेख बराबर उल्लेख। कौन सा संधि है? व्यंजन संधि। जिस शब्द के नीचे हलंत लग जाता है उसे कहते हैं हाँ व्यंजन संधि। तो उल्लेख, इसका डिफिनेशन अगर हम बताएं तो विषय भेद से एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन, मतलब एक ही वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन हो, एक ही वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन हो। ठीक है जी, आइए देखते हैं। जैसे आपका हो गया, उसके मुख को कोई कमल और कोई चंद्र कहता है। उसके मुख को कोई चंद्रमा कहता है और कोई क्या कहता है? कमल कहता है। तो यहाँ मुख के भेद को अनेक प्रकार से बताया गया है। उसी के मुख को कोई कमल भी कहता है, कोई चंद्रमा भी कहता है, कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है। सही है कि नहीं? कोई डरावना कहता है, कोई सुहावना कहता है, कुछ भी कह लीजिए। मुख के विशेषता को यहाँ अनेक रूपों में बताया गया है। बस यही जान लीजिए। किसी एक व्यक्ति वर्णित वस्तु को अनेकता के रूप में प्रदर्शित किया जाए, वही क्या होता है? उल्लेख होता है। ठीक है, उसके मुख को कोई कमल और कोई चंद्र कहता है। फिर अगला है, तुलसीदास का कथन है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ठीक है, मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी को जब लोगों ने देखा
तो जिसके मन में जैसी भावना रही उसको उस रूप में उन्होंने दर्शन दिया। किसी कोई उनको प्रियतम माना तो उसको प्रियतम रूप में दर्शन दिए, कोई उनको देव माना तो देवता दिए, कोई उनको जो भी अपने मन में समझा उसको उस रूप में उन्होंने दर्शन दिया। तो फिर आगे है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी माने जिसके माने रही नहीं, भावना माने भावना, जैसी माने जैसी, प्रभु माने श्री रामचंद्र जी को, मूरत माने उनके छवि को देख माने देखकर। श्री रामचंद्र जी की मूरत या छवि को देखकर जिसके देखे भूप महारण जीरा, और उनके रूप को राजा भी देख करके अपने मन अनेक प्रकार से भावना उत्पन्न करने लगे, तो उस रूप में उनको दर्शन दिए। मनहु वीर रस धरे धरीरा, किसी ने अपने मन में अनुमान लगाया कि ये मतलब विशाल वीरता का परिचय दे रहे हैं। फिर डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, डरे माने डरने लगे, कुटिल माने कुटिल, नृप माने राजा, कुटिल राजा उनको देख करके डरने लगे, और मनो भयानक मूरत भारी, उनके उस दृश्य को, उनके उस मूरत को देख करके सभी लोग डरने लगे कि इस प्रकार इन्होंने रूप धारण कर लिया है, आप तो इस धनुष को उठा देंगे। कुछ लोग उनको दे, कुछ लोग उनको प्रियतम, अनेक रूपों में उनको मानी है। फिर अगला है, जानत सौत अनीत है और जानत सखी सुनीत, और गुरुजन जानत लाज है प्रीतम जानत प्रीत। अब यहाँ देखिए जानत सौत, यहाँ सौत को, यहाँ सौत और सखी और यहाँ गुरुजन, ये तीन लोग सौत और सखी और गुरुजन, जानत लाज प्रीतम जानत, और यहाँ आपके प्रीतम माने प्रेम, मतलब यहाँ सौत, सखी और गुरुजन और प्रीतम नायिका को विविध रूपों में बताया है, विविध रूपों में जाना है। ठीक है, मतलब एक नायिका को सौत कुछ और गुण बताती है, और सखी कुछ और बताती है, और गुरुजन कुछ और बताते हैं, और प्रीतम कुछ और बताते हैं। तो सौत, सखी, गुरुजन, प्रिय द्वारा नायिका को अनेक प्रकार से देखने का वर्णन है। तू प्राण है पवन में, तू प्राण है पवन में, तू पवन में भी है और विस्तार है गगन में और आकाश में भी है। तो अनेकता को प्रदर्शित किया जा रहा है। फिर अगला है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार में आप ध्यान देंगे, उपमेय और उपमान में, उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, अर्थात एक ही आशय की दो भिन्न अभिव्यक्ति हो। कोई एक पंक्ति हो, उसके अनेक भाव हो, अनेक अभिव्यक्ति हो, वही होता है दृष्टांत अलंकार। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, अर्थात एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकता है, उसी प्रकार जिस प्रकार एक पुरुष किसी अनेक स्त्रियों को से प्रेम नहीं कर सकता, प्रेम कर सकता है तो किसी एक ही स्त्री से सच्चे हृदय से प्रेम कर सकता है, दोनों से प्रेम नहीं कर सकता। उसी प्रकार एक म्यान में केवल एक ही तलवार रह सकती है, दो नहीं रह सकती है। ठीक है, तो एक म्यान में दो तलवार को बताया गया, अर्थात एक म्यान में दो अभिव्यक्ति को बताया गया है, इसीलिए आपका क्या है इसमें दृष्टांत है। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। ठीक है, आज पापी मनुष्य मुख से राम नाम निकालते हैं, और देखो भयंकर भेड़िया भी आज आंसू ढालते हैं। इसमें भी आपका क्या है दृष्टांत अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। फिर अगला है, परि प्रेम नंदलाल के मोहि न भावत जोग, और मधुप राजपथ पाई के भीखन मांगत लोग। दो भावों की अभिव्यक्ति हुई है, एक तो नंदलाल के प्रेम में पड़ गई, मोहि भावत न जोग, अर्थात हम नंदलाल के प्रेम में ऐसे पड़ गए, हम नंदलाल के प्रेम में पड़ गए, मोहि न भावत जोग, परंतु हमारे ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम नंदलाल के प्रेम में तो पड़ गए हैं, परंतु मधुप राजपथ पाई के, जिस प्रकार मधुप राजपथ पाई के, हम इतना बड़ा साम्राज्य पा करके, राजपाट पाके, लेकिन भीखत मांगत लोग, फिर भी हम भीख मांग रहे हैं, क्योंकि मुझे प्रीतम को सर्वोपर की प्राप्ति नहीं हुई है। अर्थात दो बार की अभिव्यक्ति हुई है, एक तो मैं अपने प्रीतम को पा गई हूँ नंदलाल को, ठीक है, एक तो मैं अपने प्रीतम को पा गई हूँ, परंतु वो जो प्रेम पाने का है, वो जो प्रेम है वो हम पे ऊपर साकार नहीं हो रहा है, इसलिए मधुप राजपथ पाई के हम इतना बड़ा संपत्ति पा करके हम भीख जैसे मांगने योग्य हैं। ठीक है, फिर अगला है, रहीमन असुआ नयन धरी। रहीमदास जी कहते हैं असुआ माने आंसू, नयन माने नेत्रों से, आंसू हमारे नेत्रों से निकल करके जे दुख प्रकट करे, हमारे हृदय को दुख पहुंचाते हैं। पहली बात तो आंसू हमारे नेत्रों को निकलकर हमारे दुख को प्रकट करते हैं।
तो आंसू जब निकले तो हमारे दुख को प्रकट किए। अब दूसरा भाव, पहली बात आंसू निकले दुख को प्रकट किए, अब दूसरे भाव के व्यक्ति कि जिस प्रकार अपने सगे संबंधी या सेवक को घर से निकाल दो तो आपके गोपनीय रहस्य को किसी दूसरे से कह देगा। सही है कि नहीं? जाहि माने जिसको निकालो, माने निकाल दो, गे माने घर से, ते माने से, चाहे जहां आए, चाहे संस्कृत चाहे हिंदी, ते माने से, ते माने से, और कस माने किसी से, भेद माने गोपनीय रहस्य, कह दे माने कह देगा। अर्थात यहाँ रहीम दास जी कहते आंसू जब नेत्रों से निकला, जब आंसू नेत्रों से निकलता है ना तो खुश होकर नहीं निकलता है, दुख में होता है तभी निकलता है। सही है ना? और जी दुख प्रकट करे तो हमारे हृदय को दुख पहुंचाता है। उसी प्रकार किसी सगे संबंधी या सेवक को जब घर से निकाल देंगे तो आपके गोपनीय रहस्य को दूसरे से कह देगा। जैसे विभीषण को निकाल दिए तो उनकी नष्ट हो गए, है कि नहीं है? महाराणा प्रताप ने अहेरिया उत्सव में अपने शक्ति सिंह को निकाल दिया था तो अकबर की सेना में जाके मिल गए, जिसके कारण हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को पराजय मिली। ऐसे आप कहीं भी पूरे इतिहास में उदाहरण उठा करके देखिए, जिसने भी अपने सगे संबंधी सेवक को निकाला वह शीर्षस्था को प्राप्त नहीं हुआ, वह पराजय को प्राप्त हुआ। तो आई होप आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।